सर्दियों की एक शांत शाम थी। आंगन में धूप ढल रही थी। ठंडी हवा में हल्की ठिठुरन घुली हुई थी। घर के बरामदे में चारपाई पे बैठे ससुर जी घनश्याम जी। उम्र ढल चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में हल्की सी नमी थी। उनके हाथों में ऊनी शॉल थी, लेकिन मन जैसे कहीं और खोया हुआ था। बहू लता ने दूर से देखा कि बाबूजी आज कुछ उदास से हैं। वह चाय लेकर उनके पास आई और बोली, बाबूजी चाय पी लीजिए। घनश्याम जी ने चाय तो थाम ली, लेकिन मुस्कान फीकी सी थी। लता ने झिझकते हुए पूछा, बाबूजी आज आप थोड़ा उदास से लग रहे हैं, सब ठीक है ना? थोड़ी देर चुप रहकर घनश्याम जी बोले, बेटा अब इस उम्र में कोई खास इच्छा नहीं रहती, बस कभी कभी पुरानी यादें मन को घेर लेती है। तुम्हारी सासू माँ जब जिंदा थी तो इसी ठंडी शाम में अक्सर सूजी का गरम गरम हलवा बना देती थी। मैं खाता और उन्हें देखता ही रह जाता। आज वही याद आ रही है। ये सुनकर लता की आंखें भी भर आई। ये सुन लता तुरंत रसोई में चली गई। उसने चुपचाप कढ़ाई चढ़ाई, घी डाला, सूजी भूनी और उसमें दूध और चीनी मिलाई। हलवे की खुशबू पूरे घर में फैल गई। वह सोच रही थी, कितनी छोटी सी बात है, पर शायद बाबूजी के लिए यही आज सबसे बड़ी खुशी होगी। कुछ देर बाद वह प्लेट में गर्मा गर्म हलवा लेकर बरामदे में पहुंची और मुस्कुराते हुए ससुर जी से बोली, बाबूजी आज बहू अपने हाथों से वही हलवा खिलाएगी। यह सुन उन्होंने हैरानी नजरों से लता को देखा। फिर घनश्याम जी के कांपते हाथों ने प्लेट थामी और जैसे ही पहरा कोर मुंह में रखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा ऐसा लगा जैसे तुम्हारी सास फिर से लौट आई हो। वही स्वाद, वही ममता। लता ने उनकी आंखें पहुंची और धीरे में स्वर में कहा, बाबूजी माँ भले ही हमारे बीच नहीं है, पर उनकी यादें, उनके संस्कार हम सबके साथ हमेशा जिंदा रहेंगे। उस दिन के बाद से हर साल सर्दियों में एक प्लेट हलवा लता जरूर बनाती। धीरे धीरे वह रसमसी बन गई और लता और घनश्याम जी का रिश्ता सिर्फ ससुर बहू का न रहकर पिता और बेटी का बन गया। कभी कभी बुजुर्गों की खुशियाँ बहुत साधारण सी होती है, एक याद, एक स्वाद, एक छोटी सी परवाह, लेकिन वही छोटी सी परवाह उनके दिल को भर देती है। तभी घर कहलाता है घर, जब उसमें रिश्तों में अपनापन और संवेदना हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।